हेलो दोस्तों, आज के अनुपमा के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अनुपमा को देखकर प्रेम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अनुपमा के गले लगता है और बोलता है कि अरे मम्मी, मैंने आपको बहुत ही मिस किया। जो शगुन कल होना था वो आज ही हो गया। आपके पाँव हमारे रेस्टोरेंट में पड़ गए, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर अनुपमा पूछने लगती है कि क्या सच में ये तुम्हारा ही रेस्टोरेंट है। जिस पर आद्या बोलने लगती है कि अरे मम्मी, आप इन्हें छोड़िए, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि जो जॉब आपको मिला था वो जॉब यही था। जिस पर प्रेम बोलने लगता है कि मम्मी, आप आ गई ना, अब हमारी जान में जान आ गई है। वैसे तो मैंने सब कुछ एकदम बढ़िया से किया था, लेकिन फिर भी इंस्पेक्शन के टाइम ना मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। हमारी मेहनत को आपका हाथ मिल गया। एक माँ अगर अपने बच्चे के सर पर हाथ रख दे तो वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। और फिर प्रेम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि अब तो मेरे रेस्टोरेंट को आपने छू लिया है मम्मी, अब मेरे रेस्टोरेंट खोलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर हमें माही को दिखाया जाता है जो कि इंटरव्यू में होती है और मीडिया वाले लोग माही से पूछ रहे होते हैं कि आप नया ब्रांड क्यों लॉन्च कर रही है। आप तो कोठारे परिवार की सदस्य है, कोठारी ज्वेलर्स इतना बड़ा ब्रांड है, तो फिर आप खुद का ब्रांड क्यों लॉन्च कर रही है? क्या आप कोठारी से अलग हो रही है? जिस पर माही जवाब देती है कि मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं अभी भी कोठारी ज्वेल्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन कर रही हूँ। बस अब मैं उसके साथ साथ खुद का भी काम शुरू करना चाहती हूँ। और फिर सीन चेंज कर दिया जाता है और हमें अनिल को दिखाया जाता है जो कि मोटिवा को फोन में कुछ दिखाते हुए बोल रहा होता है कि देख रही है मोटिवा, ये पट्टी पढ़ाई है राही ने अपनी बहन को। वो कोठारी परिवार का नाम यूज करके खुद का अपना ब्रांड लॉन्च कर रही है। जिस पर मोटिवा बोलने लगती है कि हम जानते थे, अच्छी तरह से जानते थे कि अनुपमा जी दीमक है। दीमक है वो, कोठारी परिवार को खोखला कर देंगी। जिस पर अनिल बोलने लगता है कि आप एकदम ठीक कह रही है मोटिवा, ये आग अनुपमा और राही ने ही भड़काई है, वरना माही को इतना कुछ कभी करना आता ही नहीं था। और फिर मोटिवा बोलने लगती है कि ये चिंगारी अनिल की लगाई हुई है, उसी ने ही माही को हमारी कंपनी में नौकरी दी। अब ना ही उस लड़की को निकाल सकते हैं और ना ही रोक सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम माही को अपने घर में वापस नहीं आने देंगे। और फिर सीन चेंज कर दिया जाता है और हमें राही को दिखाया जाता है जो कि माही से बता रही होती है कि सुपर जॉब माही, अब देखना लोग तुम्हारे इस इंटरव्यू को एडिट करेंगे और इसमें से वीडियो बनाएंगे। गौतम गांधी चोर है, वायरल होगा वायरल। जिस पर माही बोलती है कि यही तो मैं चाहती हूँ, मैं अपना काम तो कर ही लूंगी, लेकिन गौतम गांधी के नेगेटिव पब्लिसिटी से जो मुझे मजा मिलेगा वो की बेस्ट होगा। और फिर तभी राही के फोन पर एक मैसेज आता है जिस पर राही माही को बताती है कि हमें एक और क्लाइंट ने अप्रोच किया है, वो लोग मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, हमें अगले हफ्ते गोवा जाना होगा। और फिर सीन चेंज कर दिया जाता है और हमें प्रेम को दिखाया जाता है जो कि अनुपमा को मिठाई खिला रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमारे रेस्टोरेंट की पहली मिठाई आपके लिए माँ। और फिर दिखाया जाता है कि आध्या अनुपमा से बोलने लगती है कि क्या हुआ मम्मी, आप इतनी अपसेट क्यों लग रही होती है? क्या हुआ, इंस्पेक्शन में आपको कोई गलती दिखी है क्या? जिस पर सभी घबरा जाते हैं और प्रेम बोलने लगता है कि मम्मी, मैंने तो सब कुछ अच्छे से किया था और प्रेरणा ने भी डबल चेक की थी। जिस पर प्रेरणा बोलने लगती है कि सेंटा बहन, हमसे कुछ मिस हो गया है क्या? और फिर अनुपमा बोलने लगती है कि मैंने और मेरी टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस रेस्टोरेंट की जांच करी। रेस्टोरेंट तो तुमने सच में बहुत ही अच्छा बनाया है, कई बातों पे बहुत ही खास ध्यान दिया गया है जो कि दिखता है, लेकिन पेंट्री में मसालों पर बैच नंबर भी नहीं है और एक्सपायरी डेट भी नहीं है। जिस पर प्रेम बोलने लगता है कि मम्मी, वो तो इसलिए क्योंकि वो घर के मसाले हैं ना। जिस पर अनुपमा बोलती है कि बेटा प्रेम, लेकिन ये घर नहीं है ना, ये तुम्हारा रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट चलाने के नियम कानून अलग होते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्शन आने से पहले मुझे एक बहुत ही बड़ी रूल बुक दी गई थी जिसमें लिखा था कि हर मसाले पर, हर कंटेनर पर एक्सपायरी डेट और बैच नंबर लिखा होना चाहिए ताकि रसोई में काम करने वाले हर इंसान को पता हो कि ये मसाले कब तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जिस पर प्रेरणा बोलने लगती है कि लेकिन सेंटामेन, सारे मसाले फ्रेश है। जिस पर अनुपमा बोलने लगती है कि अगर तुम यही बात पैकेट पे लिख देते तो फिर हम यहाँ पर बैठकर ये सब बातें नहीं कर रहे होते। जिस पर प्रेम बोलने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए माँ, हम लोग अभी चेंज कर देंगे। जिस पर अनुपमा बोलने लगती है कि एक दो जगह पर पानी भी जम रहा है प्रेम, ड्रेनेज बराबर नहीं है, रेस्टोरेंट में बहुत ही ज्यादा पानी यूज होता है। एक बार रेस्टोरेंट चालू हो गया तो बहुत पानी यूज होगा और अगर ड्रेनेज सही नहीं होगा तो
कीड़े कीटाणु आएंगे। जिस पर प्रेम बोलने लगता है कि मम्मी अभी तो हमने किचन स्टार्ट भी नहीं किया है, जब हम किचन स्टार्ट करते तो हमें ये प्रॉब्लम दिख जाती तो हम इसे सॉल्व कर देते। जिस पर अनुपमा बोलने लगती है कि मुझे पता है, हम लोगों ने भी तो रेस्टोरेंट शुरू होने से पहले ये सब पता किया। जब हमें पता चल सकता है तो फिर तुम्हें क्यों नहीं बेटा? अगर खाने की जगह पर साफ सफाई नहीं हो तो फिर कैसे चलेगा? जिस पर प्रेम बोलने लगता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, हम इसे भी ठीक करवा देंगे। थैंक यू, आपने बता दिया, बट सीरियसली मैं तो डर ही गया था कि ये सब तो बहुत ही छोटी मोटी प्रॉब्लम है, मैं जल्द से जल्द फिक्स करवा दूंगा। जिस पर अनुपमा बोलने लगती है कि बेटा मैंने अमेरिका में रेस्टोरेंट चलाया है, ये छोटी छोटी बातें कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता। जिस पर प्रेम बोलने लगता है कि लेकिन आपने तो हमें बता दिया ना मम्मी, हम जल्द से जल्द सही करवा देंगे और फिर कोई भी बात बड़ी नहीं बनेगी ना, राइट? जिस पर प्रेरणा बोलने लगती है कि हाँ, ये तो कल ओपनिंग से पहले सब कुछ फिक्स हो जाएगा, इसीलिए टेंशन लेने की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। और फिर अनुपमा बोलने लगती है कि एक और बात है और ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, तुम्हारे रसोई में जो गैस पाइपलाइन है वो सीधा सीधा तुम्हारे रसोई के गैस स्टोव के ऊपर से जा रही है। इतनी ज्यादा नजदीक है कि अगर गैस थोड़ी सी भी बढ़ जाए तो फिर उस पाइप में आग लग सकती है और बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है, ना जाने कितने सारे लोगों की जान खतरे में आ जाए। और फिर प्रेम गुस्सा करते हुए प्रेरणा को बोलने लगता है कि ये सब मैंने तुम्हें करने को बोला था। जिस पर प्रेरणा बोलने लगती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने समीर को एक रूल बुक भी दी थी। और फिर प्रेरणा अनुपमा से बोलने लगती है कि समीर हमारा मैनेजर है और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की थी। जिस पर प्रेम बोलने लगता है अनुपमा से कि मम्मी, इस वक्त मैं आपसे इस लापरवाही के लिए सिर्फ माफी मांग सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी, अब मैं एक एक चीज पर्सनली इंची टेप से नाप कर चेक करवाऊंगा, लेकिन ये सब आप रिपोर्ट पर नहीं लिखेंगी ना, राइट? जिस पर अनुपमा बोलती है कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये 3 चीजें तो मुझे रिपोर्ट में लिखनी ही पड़ेंगी। जिस पर अनुपमा और बोलती है कि आग से खतरे वाली बात मैं कैसे छुपा सकती हूँ? जो मैंने देखा प्रेम, वो बाकी टीम वालों ने भी देखा, उन लोगों ने भी वो सब कुछ नोट डाउन किया है जो कि मैंने किया है। ऑलरेडी इन सब चीजों की फोटो खींच ली गई है। और फिर आद्या अनुपमा से बोलने लगते हैं कि आपको तो पता है ना, प्रेम ने सब कुछ आपसे ही सीखा है, जब तक अब वो सब कुछ ठीक नहीं करेगा वो चैन से नहीं बैठेगा। आप चिंता मत कीजिए, प्रायोरिटी बेसिस पे ये लोग सब कुछ ठीक कर देंगे। और फिर सभी लोग मिलकर अनुपमा को मैनिपुलेट करने लगते हैं और उन्हें ये सब रिपोर्ट पे ना लिखने के लिए मनाने लगते हैं। और फिर सीन चेंज कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि अनुपमा रेस्टोरेंट से बाहर आ गई होती है और अनुपमा को फ्लैशबैक का सीन याद आ रहा होता है, जबकि एक भिखारी अनुपमा से बोल रहा होता है कि तेरी बर्बादी के बीच ये बस सड़क है, वापस लौट जा। और फिर अनुपमा अपने आप से पूछने लगती है कि फिर से वही पुराना सवाल कि मैं एक माँ बनूं या फिर अनुपमा। और फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर प्रेम और आद्या वापस आ गए होते हैं और मोटिवा उनसे पूछती है कि कैसा रहा सब कुछ। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर अनुपमा बोल रही होती है कि ये सारी खतरे वाली बात है तो मैं ये सब रिपोर्ट में कैसे नहीं लिख सकती। और इतने में ही प्रेम को चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर रिंकू के पास बैठी होती है और बताती है कि इसको टेंशन से दूर रखो। जिस पर मोटिवा पूछने लगती है कि ऐसा क्या हुआ है कि रिंकू को इतनी टेंशन हो गई। जिस पर आध्या बताती है कि वो जो इंस्पेक्शन के लिए जो टीम आई थी उसमें स्टार शेफ मम्मी थी। जिस पर मोटिवा पूछती है कि क्या ये सब तुम जानती थी कि वो आने वाली है? और फिर सभी लोग राही से बोलने लगते हैं कि कल ही तो तुम उनसे मिलने गई थी, कल तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया था क्या? और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये माँ बेटी तो पल पल एक दूसरे से खबरें लेते रहते हैं, बस ये राही ने ही घर पर आकर कुछ भी नहीं बताया होगा। और फिर मोटिवा गुस्से में आ जाती है और राही से बोलने लगती है कि क्या हुआ, तुम्हें बिल्कुल भी भनक भी नहीं लगी? जिस पर राही बोलती है कि नहीं वाह, मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। और फिर घर वाले लोग बोलने लगते हैं कि इंस्पेक्शन पर किसी न किसी को तो आना ही था और ये तो अच्छी बात हुई कि अनुपमा जी आई, लेकिन प्रेम बेटा तू इतना परेशान क्यों है? और फिर सीन चेंज कर दिया जाता है और हमें अनुपमा को दिखाया जाता है जो कि घर पर पहुंच गई होती है। और फिर बाबूजी अनुपमा के पास आकर पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा? जिस पर अनुपमा बताती है कि बाबूजी मैं फिर से चक्की में पिसने लगी हूँ, एक तरफ कर्तव्य है और दूसरी तरफ अपने, फिर से अब मैं कैसे लड़ूं, किससे लड़ूं, कितना लड़ूं? और फिर बाबूजी पूछते हैं कि साफ साफ बात बता मुझे बेटा। और फिर अनुपमा सारी बातें बाबूजी को बता देती है। और फिर सीन चेंज कर दिया जाता है और प्रेम के घर वाले प्रेम से बता रहे होते हैं कि ये जो उन्होंने 2-3 प्रॉब्लम बताई है ये तो अभी ठीक हो जाएंगी थोड़ी देर में ही। और पूछते हैं कि ये सारी बातें अनुपमा जी ने रिपोर्ट में तो नहीं लिखी ना? और फिर प्रेम बताता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जिस पर बा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है
मोटिवा और बोलने लगती है कि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि वो क्या करेंगी या उनका साथ देंगी या अपने कर्तव्य से पत्थर मार के उसका सपना तोड़ देंगी। और बोलती है कि मैं तो पहले से ही जानती थी वो जानबूझकर हमारे परिवार को बर्बाद करने के लिए आई है। और फिर आद्या बोलने लगती है कि नहीं मोटिवा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने तो मुझसे भी ज्यादा मन्नतें मांगी है प्रेम के लिए। और फिर परिवार वाले बोलने लगते हैं कि मन्नत कितनी भी मांगी हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो प्रेम की बर्बादी का साइन कर दिया है ना उन्होंने। और फिर मोटिवा रोने लगती है और बोलने लगती है कि हमारे प्रेम का भविष्य अनुपमा जी के हाथों में है, ये कैसे हो गया। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। कल देखिए में दिखाते हैं कि सभी लोग अनुपमा को समझा रहे होते हैं कि रिपोर्ट में अच्छा अच्छा लिखिए और बुरा बुरा मत लिखिए। और बा अनुपमा को भी समझा रही होती है कि बेटा तू किसी के भी खिलाफ जा लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ तो मत जा कम से कम। और फिर मोटिवा अनुपमा से बोलने लगती है कि आपको अपनी बेटी ज्यादा प्यारी है या दामाद ज्यादा प्यारा है, ये गुरु मानता है आपको जिस रेस्टोरेंट का आप उद्घाटन करने आई थी उसी पर आप ताला पड़वा देंगी क्या। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।